स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जुर्हे। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज एक महिला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी और बताया जा रहा है कि स्याही फेंकने वाली महिला आम आदमी सेना से जुड़ी है और केजरीवाल से नाराज है। ऑड इवन की कामयाबी के लिए दिल्ली सरकार ने छत्रसाल स्टेडियम में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था और इसी दौरान यह घटना हुई है। हालांकि केजरीवाल ने बाद में महिला को माफ कर दिया। सियासत में एक और स्याही कांड और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर। घटना है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की, जहां पर दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का शुक्रिया कर रहे थे। डायस पर केजरीवाल ने अभी कुछ बोलना शुरू ही किया था कि अचानक एक महिला मंच के बीचों बीच आ गई और नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले कि लोग और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, महिला ने अपने पर्स से स्याही निकाली और फिर उसे मंच की तरफ केजरीवाल को निशाना साधते हुए फेंक दी। हालांकि स्याही केजरीवाल तक तो नहीं पहुंची, लेकिन कुछ छींटे जरूर मुख्यमंत्री के चेहरे तक पहुंच गईं। इसके बाद महिला ने मंच के बीचों बीच केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस स्याही कांड से केजरीवाल, उनके मंत्री और अधिकारी सब सकते में आ गए। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने इस महिला को घेर लिया और उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये महिला खुद को आम आदमी सेना की कार्यकर्ता बता रही है और इसका नाम भावना बताया जा रहा है। भावना का आरोप है कि उसके पास सीएनजी और कुछ दूसरे घोटालों से जुड़े दस्तावेज और सीडी हैं। बाइक के नंबरों पे सीएनजी के सर्टिफिकेट हैं। क्या नाम है आपका? आप बता देंगे। हाँ, आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मियों को महिला के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा है। घटना के बाद केजरीवाल ने कहा कि महिला की जो भी शिकायत है वो उसे सुनेंगे। उन्होंने अपने अधिकारियों से भी कहा है कि जिस घोटाले की बात भावना कर रही हैं, उससे जुड़े दस्तावेज ले लें। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति में नए साल के पहले स्याही कांड के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे सीधे सीधे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध बताया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने सियासत में इस तरह के विरोध की निंदा की है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया है कि केजरीवाल पर इस तरह से स्याही फेंकने का मतलब है कि लोग उनसे नाराज हो रहे हैं। लड़की पंजाब से वहाँ पे गई है, जरा पहले बादलों और सखवीर का इनके साथ निपट ले। जो ये तशद्दुद कर रहे हैं ना, पहले उसको लेके जाए, जाके दिल्ली में किसी के भड़कावे में आके ये अपने जो इसका पता चला है कि इसका किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ तल्लुक है। केजरीवाल जी की राजनीति का विरोध करते हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकत का कोई समर्थन नहीं कर सकता। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि क्या ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है या कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की सोच है, और अगर ऐसी सोच है तो बहुत गलत सोच है। हालांकि महिला का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरह से स्याही फेंकने का क्या कारण है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। क्या ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने का तरीका है या फिर महिला ने जो आरोप लगाए हैं उनमें वास्तव में दम है, ये जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो इस मुद्दे को आने वाले दिनों में भी उठाएगी। मतलब साफ है कि आगे भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार या फिर दिल्ली पुलिस और आपके बीच तकरार देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने स्याही कांड के बाद इशारों में केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। स्याही फेंकने की घटना के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह घटना बताती है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की तरफ से हुई चूक बताया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी सुरक्षा भगवान भरोसे है,
इतना ही नहीं, सिसोदिया ने सवाल उठाया कि आखिर किसके इशारे पर उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक हुई थी। पुलिस का कहना है कि छत्रसाल स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। का कार्यक्रम है जहां हजारों लोग बैठे हुए हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही, पब्लिक की सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है। और एक महिला आके दिल्ली की पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई है, वहां पे स्याही फेंक के चली गई और कुछ नहीं हुआ वहां पे। और उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि इंक फेंकने के बाद वो महिला टीवी चैनल्स में बाइट दे रही है खुलेआम, वहां पे घूम रही है वो, और कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। तो इसका मतलब पुलिस इस साजिश में शामिल है और ये बीजेपी की स्क्रिप्ट की हुई साजिश है कि पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? इससे क्या दिख रहा है? पुलिस तो बीजेपी के पास है, पुलिस वहां कोई इंटरेक्शन नहीं करती है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सरकार वीआईपी सिक्योरिटी के एकदम खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा करो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की कैबिनेट और दिल्ली के हजारों लोग अगर एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां इस तरह से एक महिला खुलेआम ईंट फेंक के चली जाती है, वो तेजाब भी हो सकता है, वो बम भी हो सकता है। तो क्या, और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। और उसके बाद भी जब वो महिला बोल के चली जाती है, वो आराम से बाहर टीवी चैनल्स पर बाइट दे रही है। उसको किसी ने, मुझे नहीं पता उसके बाद उसका क्या किया, लेकिन इतनी देर तक वो फ्री है। तो पुलिस की अलर्टनेस कहाँ है? क्या पुलिस बीजेपी के इशारे पे इस तरह की साजिशों को होने देने की साजिश नहीं रच रही है? और दिल्ली के बाद अब खबर बिहार से। अपराधी कितने हैं शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देते हैं। और ये सुराग अगर खुद तीसरी आंख यानी कि कैमरे में कैद हो जाए तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार की राजधानी पटना में, जहां कुछ शातिर बदमाशों ने पुलिस वाला बनकर के एक शख्स को चूना लगा दिया, लेकिन ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में गुनाह की काली दुनिया की करतूत देखिए। वो धोखा जिसने एक शख्स को तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन तीसरी आंख को नहीं बना पाए। कैमरे में कैद ये तस्वीर देखिए। कुछ लोग एक शख्स को चारों ओर से घेरकर उसकी तलाशी ले रहे हैं। कभी उसके जेब की तलाशी ली जाती है तो कभी उसके बैग की। इस बीच कब ये लोग हाथ की सफाई का काम कर गए, इस व्यापारी को पता भी नहीं चला। दरअसल महुआ के एक ज्वेलर टिंकू प्रसाद को करीब 7 लोगों ने मिलकर रोका और बाकरगंज में हुई हत्या के नाम पर उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। पुलिस के नाम से तो बदमाशों के क्या, शरीफों के भी होश उड़ जाते हैं। घबराए टिंकू को उन कथित पुलिस वालों ने जो कहा वो वैसा वैसा करते गए। कभी उनकी तलाशी ली गई, कभी उनके हाथ में टंगे बैग की। संतुष्ट होकर वो लोग चले गए। बाद में टिंकू ने जब अपना बैग देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल उसमें करीब 2.5 लाख रुपए की सोने की चेन गायब थी। उन्होंने आकर के बताया कि मेरे बैग में 100 ग्राम सोने का चेन था। वो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था कि हम चेकिंग में हैं। मेरा बैग डीएस कॉम्प्लेक्स के सामने ले जा करके चेक किया, चेक करके हमको बोला कि तुम जाओ। टिंकू ने पूछताछ की तो पता चला कि दरअसल पुलिस वाले के चोले में आए वो लोग असल में ठग थे और जांच के नाम पर उन्होंने उनकी चेन साफ कर दी। लेकिन जिस दौरान वो ये सारी वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस समय वहां लगे सीसीटीवी में ये सब कुछ कैद हो गया। पीड़ित व्यापारी ने पीराभोर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। और देश दिन भर में अब खबर चंडीगढ़ से, जहां एक हाई प्रोफाइल इलाके में एक शख्स ने इलाके में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। रात में इस घटना को अंजाम देते वक्त वो लोगों की नजरों से तो बच गया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हो गई। चंडीगढ़ का ये पॉश इलाका सो रहा था, लेकिन एक ऐसा शख्स था जो जाग रहा था, क्योंकि उसे देर रात एक वारदात को अंजाम देना था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकत कोई कैद कर रहा है। सेक्टर 36 में लगे सीसीटीवी में एक सफेद रंग की एसयूवी आती दिखाई दी। 2 गाड़ियों तक जाने के बाद गाड़ी दोबारा पीछे गई
और फिर उससे शर्ट पैंट और जैकेट पहने एक लंबा चौड़ा शख्स उतरा। इसे आपको जूम करके दिखाते हैं, इसे ध्यान से देखिए। यही है चंडीगढ़ के सेक्टर 36 का विलेन। फिर से देखिए, गाड़ी से उतरने के बाद ये शख्स आगे बढ़ता है और फिर एक लंबा डंडा उठाकर पागलों की तरह गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर देता है। वार नंबर 1, वार नंबर 2, एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से नाराज है, बेहद नाराज, और वो सारा गुस्सा रात के अंधेरे में गाड़ियों पर उतार रहा है। गाड़ियां तोड़ने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। सुबह जब लोग वहां उठे तो उनके होश उड़ गए। कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। लोगों ने फौरन सीसीटीवी देखा तो उन्हें गाड़ियों का गुनहगार दिखाई दिया। पीड़ित परिवारों ने पुलिस में इस अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रेगुलर चेक करते हैं जो बसेस स्पेशली होशियारपुर साइड, जम्मू साइड से आती हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल थिंग ऑफ दोज ट्रांसपोर्ट। कैमरे में कैद यह शख्स रात के अंधेरे में इसलिए आया कि वो चुपचाप वारदात को अंजाम देकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इसे खबर नहीं थी वहाँ तैनात कैमरा उसकी हर खबर से लोगों को खबरदार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सड़क पर बारात निकली। ये बारात थी रोमियो की, लेकिन खास बात ये कि ना जूलियट थी और ना बारात में रिश्तेदार बाराती थे। दरअसल सड़क पर यह तमाशा उस वक्त हुआ जब लड़की ने एक लड़के को कॉलर से पकड़कर खींचा और चप्पलों से उसकी आवभगत शुरू कर दी। बाकायदा उसे काफी दूर तक घसीटते हुए वो ले गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैमरे में कैद ये तस्वीरें देखिए। रुद्रपुर की सड़क पर बरपा हंगामा। पर यह हंगामा हुआ क्यों? ये तमाशबीन आखिर जुटे क्यों? और ये लड़की इस लड़के से बदतमीजी पर क्यों उतारू है? क्यों उसका गिरहबान पकड़ा जा रहा है? आपको हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले देखिए कि आखिर हुआ क्या। लोगों ने देखा कि एक लड़की ने एक लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ है और उसे बुरा भला कहे जा रही है। भीड़ लग गई तो लोगों ने उसका वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। लड़की कभी लड़के को घसीटते हुए ले जाती तो कभी चप्पल से उसकी धुनाई कर देती। अब आपको पूरा वाकया बताते हैं। दरअसल यहाँ दोषी लड़की नहीं बल्कि लड़का है। लड़की तो सिर्फ उसकी बदतमीजी का करारा जवाब दे रही है। लड़की के मुताबिक आरोपी लड़का काफी समय से उसे सड़क पर रोककर परेशान करता था। काफी दिन तक तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उसके गुस्से ने सब्र की सारी हदें पार कर दी तो उसने लड़के को सबक सिखाने की ठानी। और जब लड़के ने उसे छेड़ने की कोशिश की तो उसे दबोच लिया और उसकी धुनाई शुरू कर दी। लड़की उसका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगी। लोगों ने जब उससे पूछा तो उसने असलियत उन्हें बताई। फिर क्या था, लोग उसके साथ हो लिए। साथ चल रहे कुछ लोगों ने भी लड़के पर हाथ साफ किए। इस दौरान लड़का छोड़ देने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसकी ये मिन्नत कबूल नहीं हुई। उसे काफी दूर तक घसीटा गया। अब रुद्रपुर में इस मर्दानी का चर्चा आम हो चुका है और साथ ही ये संदेश भी गया है कि सावधान, कोई गलत हरकत ना करे क्योंकि ये कैमरा सब देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।